नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सहोगी में भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत, अधिकांश मृतक बिहार और छपरा के रहने वाले। रीवा के सुहागी में भीषण बस हादसे में 39 यात्री जख्मी, सभी को संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती, कई घायल यूपी के भी रहने वाले। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर बीएसएफ के महिला और पुरुष जवानों ने बॉर्डर पर मनाई दिवाली, मोमबत्ती जलाने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के घर दिवाली पार्टी में पहुंची रकुल प्रीत समेत कई एक्ट्रेस और एक्टर, दोस्त भी पार्टी में हुए शामिल, सभी ने जमकर की मौज मस्ती। मुंबई में बॉलीवुड स्टारों की दिवाली पार्टी, एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पार्टी का आयोजन, बॉलीवुड और वेब सीरीज की पहुंची कई अदाकारा। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम में रेंगती रही हजारों गाड़ियां, लोगों को हुई परेशानी। पटना सिटी के बाईपास थाना के दारोगा सोनू कुमार और पुलिस ड्राइवर की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वर्दी के नशे में चूर दारोगा ने नर्सिंग होम संचालक को पीटा। हाजीपुर के कुमारी चौक पर गुजिया का रेट कम कराने पर विवाद, कम रेट पर नहीं देने पर दुकानदार को मारा चाकू, 20,000 रुपए कैश भी लेकर भागा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा राजनीति में कुछ भी संभव, राज्य हित में नीतीश का पाला बदलने का करेंगे स्वागत, फिलहाल ऐसे हालात नहीं। जीतन राम मांझी के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया, पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने महागठबंधन को बताया अटूट। मांझी के बयान के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा नीतीश के लिए बीजेपी में अब कोई जगह नहीं। पटना में बेउड जेल की कैदी वैन में मिले 19 मोबाइल फोन, गांजा और तार के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद। गोपालगंज में चूना लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की जब्ती, कुचायकोट के बलथरी चेकपोस्ट के पास जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए। भागलपुर में शराबबंदी की खुली पोल, भोलानाथ पुल के पास शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। भोजपुर में पवना बाजार के आरा सहार रोड पर माले विधायक सड़क पर लगाया स्कूलों में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों और अभिभावकों के साथ दिया धरना। लातेहार में कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सली हमले में इंजीनियर समेत 4 मजदूर जख्मी, लेवी नहीं मिलने पर माओवादियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पीपरा स्टेशन के पास टला बड़ा ट्रेन हादसा, मोतिहारी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर करीब 200 मीटर तक गार्ड को घसीटते ले गई सप्तक्रांति एक्सप्रेस की इंजन। पीपरा स्टेशन के पास रेलखंड के दोहरीकरण का चल रहा था काम, उसी वक्त ट्रैक पर आ गई सप्तक्रांति एक्सप्रेस। ट्रैक पर गार्डर छूट जाने के बाद मामले में ठेकेदार के सामने आ रही लापरवाही की बात। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर पथराव, कई निगम कर्मी जख्मी, बुलडोजर क्षतिग्रस्त। समस्तीपुर स्टेशन रोड में कालीपीठ के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल फूटकर दुकानदारों के सड़क पर बिखरे टूटे फूटे सामान और ठेले। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में दुकानदारों ने किया बवाल, नगर निगम की टीम पर पथराव में कई लोग जख्मी। पूर्णिया नगर निगम की जूनियर इंजीनियर शिवशंकर सिंह के घर पर छापेमारी, पूर्णिया सहरसा पटना स्थित आवास में लॉकर से जेवरात 25 लाख के निवेश के मिले कागजात। सहरसा में पूर्णिया नगर निगम के इंजीनियर शिवशंकर के आवास पर निगरानी की छापेमारी, जमीन से जुड़ी करीब 10 दस्तावेज और बैंक पासबुक बरामद। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना में जूनियर इंजीनियर के घर से मिले लाखों के आभूषण, पूर्णिया नगर निगम में तैनात इंजीनियर शिवशंकर सिंह की अवैध संपत्ति का हिसाब लगाने में जुटी पुलिस। पूर्णिया नगर निगम के इंजीनियर के पटना स्थित राणा रेसिडेंसी में छापेमारी, कई कीमती जमीन और भारी भरकम निवेश के मिले कागजात। रोहतास के बिक्रमगंज बाजार में प्रेमी प्रेमिका के लोगों ने सरेआम पिटाई कर दी, लड़की की मां ने लड़की के साथ पकड़ने के बाद की पिटाई। अररिया नगर थाना क्षेत्र में लग्जरी कार से 214 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल नंबर की गाड़ी जब्त, करीब 30 लाख के गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में दलित बस्ती में लग गई आग, 3 झोपड़ी नुमा घर जलकर हो गए राख। गुमला घाघरा रोड पर केंटोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 4 युवकों को रौंद डाला। हजारीबाग के चानो बस्ती में असामाजिक तत्वों ने प्रयागराम गैरेज की संचालक की कार में लगाई आग, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शराबबंदी के सरकारी फैसले पर उठाए सवाल, कहा बिहार में शराबबंदी फेल, समानांतर अर्थव्यवस्था से सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान।
अररिया में सरकारी स्कूल बंद, शिक्षा मंत्री के आदेश के अभी असर नहीं, बड़ा सवाल क्या धर्म के आधार पर दी जाएगी छुट्टी। सिमडेगा में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलकर लौटी पूर्णिमा कुमारी का भव्य स्वागत, जिला फुटबॉल एसोसिएशन ने शॉल और बुके देकर किया सम्मान। दुमका के तालझारी में मॉब लिंचिंग में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लगातार जीएससीए स्टेडियम में कर रहे प्रैक्टिस, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी जारी है आईपीएल का सफर। भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेलने के दौरान झारखंड की बेटियों के हौसले बुलंद, जल्द ही सीनियर टीम में शामिल होकर दिखाएंगी दम। रांची में विष्णु टॉकीज गली में अपराधियों ने की दिन दहाड़े फायरिंग में मंगलम प्लाईवुड के व्यवसायी सौरभ साहू घायल। रांची के मंगलम प्लाईवुड में फायरिंग का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, बाइक सवार अपराधियों ने दनादन बरसाई गोलियां। धनतेरस को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर प्रबंधन ने जारी किया विशेष सिक्का, 2 ग्राम से 10 ग्राम तक सोने और चांदी के सिक्के जारी। भोजपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सीएसपी सेंटर से डड़ी करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की, हथियार से अपराधियों ने ग्राहक के साथ मारपीट भी की। वैशाली के भगवानपुर थाना के जमादार और सिपाही पर अनाज कारोबारी से अवैध वसूली का आरोप, एक पत्रकार भी शामिल। पूर्वी चंपारण के ढाका में अंडा कारोबारी से 4.5 लाख रुपए की लूट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। समस्तीपुर के सिंघिया घाट में बंधन बैंक 2 लाख रुपए 30,000 रुपए लूट का मामला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रोहतास के अखौड़ी गोला में अपराधियों ने पुल निर्माण के बेस कैंप पर बोला धावा, मजदूरों को बंधक बनाकर की लूटपाट, 3 ट्रैक्टर और बाइक ले गए चोर। भागलपुर के ललमटिया में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अरवल के कूर्था में अलग अलग जगहों से शराब के मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी। गोपालगंज में पहली शराब पीने वाले खिलाफ मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई, जुर्माना वसूली के साथ ही घर पर चेतावनी वाला इश्तिहार लगा रही पुलिस। गया में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, 2018 में नक्सली संगठन ने जोड़ा था लक्ष्मीकांत, नक्सलियों के बुलावे में आकर उठाया था गलत कदम। चतरा में करीब 5 लाख की अफीम जब्त, पुलिस की कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार। मुंबई से दरभंगा आए एक यात्री को एयरपोर्ट से बैग गायब, मुंबई से आया था शाकिब हसन, एयरपोर्ट पर शिकायत के बाद भी नहीं मिली कोई मदद। औरंगाबाद में हत्या के 3 साल पुराने मामले में 2 को उम्र कैद की सजा, सिविल कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाने का लगाया आरोप। दानापुर में चोरी के सोने और चांदी के आभूषण के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय में टाइगर मोबाइल की टीम ने 18 बोतल विदेशी शराब के साथ धंधेबाज को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुलिस संरक्षण में कोयले के कालो कारोबार का आरोप, जान दांव पर लगाकर होती है कोयले की तस्करी। कटिहार के मनिहारी में कालाबाजारी का 60 क्विंटल चावल बरामद, पीडीएस के चावल को गोदाम से भेजा जा रहा था बंगाल। फर्जी जज प्रकरण पर डीजीपी एसके सिंघल ने तोड़ी चुप्पी, कहा जांच चल रही है, अंदाजा मत लगाइए। डीजीपी को फोन कर जालसाजी करने के मामले में बड़ा खुलासा, आईपीएस आदित्य कुमार के कहने पर ही अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपी को किया था फोन। आईपीएस पी कनन पर लगे गंभीर आरोप, दोषियों को बचाने के लिए निर्दोषों को फंसाया, आर्म्स एक्ट मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज पर उठे सवाल। पटना के बेटा में एक व्यक्ति का शव बरामद, हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका। आरा के जयदेव नगर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। विद्या के चनपटिया में घात लगाए अपराधियों ने 3 भाइयों पर किया जानलेवा हमला, मेले से घूमकर लौट रहे थे सभी। वैशाली के मणिपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर रोड़ेबाजी, घटना में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा स्टेशन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी, आरपीएफ ने ट्रेन में छापेमारी कर शराब की बरामद। बोकारो में भरे बाजार में हो रही थी पटाखों की बिक्री, न्यूज 18 की खबर के बाद एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी। धनबाद में बहादुरी दिखाते हुए 2 छात्राओं ने नाकाम की अपहरण की कोशिश, हल्ला मचाने पर लोगों ने वैन ड्राइवर को पकड़ लिया। छपरा के चांद बरवा में 624% टेट्रा पैक शराब की जब्ती, शराब तस्करों ने ऑटो में बनाया था तहखाना।
छपरा के नगर थाना क्षेत्र के शिल्पी पोखरा के पास स्थित चौरसिया मार्केट में चोरी, सिगरेट कंपनी के गोदाम से सामानों की चोरी। गिरिडीह के चिकनाडी गांव में उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया अभियान, 3500 जावा महुआ को किया गया नष्ट। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 4 लोग जख्मी। हजारीबाग में गोविंदपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर छापेमारी। अवैध उत्खनन मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार पंकज मिश्रा की बढ़ रही हैं मुश्किलें। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बोलेरो को किया जब्त, 20 कार्टन शराब की जब्त। गोपालगंज के डोमनपुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट घटना में 3 लोग जख्मी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी, अमरपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन में लगे 4 ट्रैक्टरों को कर लिया जब्त। नालंदा के शिवदत्त बिघा गांव में ससुराल वालों ने महिला की गला रेत कर दी हत्या, दहेज में मांग रहे थे 5 लाख रुपए। जहानाबाद के उल्लासगंज में बस से भारी मात्रा में शराब के बरामद, गिराची से पटना जा रही थी बस। शेखपुरा के भदौस गांव पड़ोसी ने पति पत्नी पर किया जानलेवा हमला, दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुबनी पुलिस ने शराब तस्कर के घर पर की कार्रवाई, आरोपी को घर को पुलिस ने किया सील। बांका के अमरपुर में एक व्यक्ति का मिला शव, परिजनों ने पीट कर लगाया हत्या का आरोप। 9000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए नियुक्ति पत्र, सीएम और डिप्टी सीएम ने कहा नहीं रहेगा कोई भी पद खाली। ईबीसी आरक्षण पर सीएम नीतीश का 2 टूक का हर हाल में होना चाहिए आरक्षण, इसमें वंचित वर्ग के लोगों को मिलता है अवसर। आईपीएस जालसाजी मामले में सीएम नीतीश कुमार के डीजीपी का बचाव, कहा अच्छी तरह से ड्यूटी करते हैं बीजेपी, गलती का अंदेशा होते ही कराई मामले की जांच। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से फर्जी जज प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग, सीएम पर डीजीपी को बचाने का आरोप। बिहार शरीफ सर्किट हाउस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे कानून शमीम अहमद, बोले मरीजों के बेड समेत कई कमियां, बर्न वार्ड नया तरीके से बनाने की जरूरत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान, कहा बिहार में अगर बनी बीजेपी तो सरकार लागू करेगी यूपी का योगी आदित्यनाथ मॉडल। बिहार में अति पिछड़ा आयोग पर जारी सियासत, बीजेपी के आरोपों पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा आयोग बनने से बीजेपी नेताओं की बढ़ी बेचैनी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, पटना के 2005 के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए सरकारी नौकरी वाले बयान पर कसा तंज। दरभंगा में उद्घाटन समारोह में आमंत्रण नहीं मिलने पर बेनीपुर विधायक ने जताई नाराजगी। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लगातार कर रहे महागठबंधन और बीजेपी पर हमला, कहा कुछ परिवारों के हाथ का खिलौना ना बन जाए बिहार। बीजेपी ने बिहार सरकार पर केंद्र की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में रुचि नहीं लेने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने कहा इससे कई योजनाएं अधर में अटकी। पटना में मुख्य सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय में सहायक को दिया गया नियुक्ति पत्र, 7 कार्यालय सहायकों को मिली नौकरी। झारखंड में आयुष्मान योजना के विरोध में उतरे सरकारी डॉक्टर, स्कीम के लाभुकों को इलाज नहीं करने का ऐलान, स्वास्थ्य मंत्री ने जायज मांगों पर विचार का दिया भरोसा। निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा आयोग के गठन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा हम लोग पिछड़ा आयोग के हिमायती थे, पर्व के बाद चुनाव हो तो मैदान में जाएंगे। वेतनमान और स्थायीकरण की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने किया बड़ा प्रदर्शन, राबड़ी आवास के बाहर कई मांगों को लेकर दिया धरना। जेडीयू के जनता दरबार में मंत्री मदन सैनी को आया गुस्सा, शिकायतकर्ता से हुई तीखी बहस। बक्सर में 25 एकड़ में बनेगा मेडिकल कॉलेज, स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल, सीएम नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास।